ईवीआर टोकन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो एवरग्रीन एक्सप्रेस है वो ईवीआर टोकन पर वर्क करता है, ईवीआर टोकन बेस्ड है। अगर ईवीआर टोकन की मैं बात करूं तो ईवीआर टोकन एक कम्युनिटी बेस्ड टोकन है जो कि BP20 बेस्ड है, और ये हमारा ईवीआर टोकन वर्ल्ड की नंबर 1 स्मार्ट चेन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करता है, बिल्ड किया गया है। तो इसलिए इसके ट्रांजैक्शंस जो हैं बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं और बहुत ही सिक्योर होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईवीआर टोकन की पावर को दिखाना चाहूंगा। उससे पहले यहाँ पर आप गौर फरमाइए बिटकॉइन की ओर। बिटकॉइन तो देन मतलब जब वो लॉन्च हुआ था, जब वो लिस्टेड हुआ था तो वो ₹4.5 था। इथेरियम की बात करूं तो लिस्टेड के टाइम इसका प्राइस ₹19 था, और हमारा BNB वो जब लिस्टेड हुआ तो ₹6 से लिस्टेड हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अभी बिटकॉइन का प्राइस 80 लाख रुपए तक जा चुका है एक बिटकॉइन का। ये हमारा बिटकॉइन जो है वो 2009 में आया था, हमारा इथेरियम जो है वो 2014 में आया था, और हमारा BNB जो है वो 2017 में आया था। आप सोचो कि 2009 में आकर 80 लाख तक चला गया, 2014 में आके 1,85,000 तक चला गया, और 2017 में आके BNB ₹6 से ₹60,000 चला गया। तो आप बताओ हमारा जो ईवीआर है वो उसका स्टार्टिंग प्राइस जो कि 2025 में आया है, और उसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो ₹450 है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका प्राइस कहां से कहां तक, ये चीज आपको सोचना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर 3 कारण दूंगा जिससे इसकी पावर को मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहूंगा कि हमारा एवरग्रीन एक्सप्रेस का जो ईवीआर टोकन है वो किस तरीके से आने वाले टाइम का एक शक्तिशाली क्रिप्टो करेंसी बन सकता है। पहली चीज इसका प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन, इथेरियम, BNB ₹4.5, ₹19 और ₹6 से लॉन्च होकर आज के टाइम पे 80 लाख, 1,85,000 और 60,000 तक जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ईवीआर है वो $5 से जिसकी लॉन्चिंग हो रही है, तो वो कहां से कहां तक जाएगा और क्यों जाएगा? पहली चीज तो इसका स्टार्टिंग प्राइस इतना है, होनहार बिरबान के होत चीक नेपाल, जिसकी शुरुआत इतनी गजब की है। कहते टेलर अभी देखा, पिक्चर तो भी बाकी है, तो ये टेलर है आपका $5, पिक्चर तो भी पूरी बाकी है ना जनाब। पिक्चर देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, आप मानोगे नहीं, आप जितना आपने सोचा होगा ना उससे ज्यादा आप इधर इनकम कर सकते। और दूसरा कारण ईवीआर टोकन के सक्सेसफुल होने का, कम्युनिटी सपोर्ट। यहाँ पर साथियों चाहे वो हमारा बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो और चाहे वो BNB हो, जब वो लिस्टेड हुए थे ना तो किसी प्रकार का कोई कम्युनिटी सपोर्ट नहीं था, कोई इनको मदद करने वाला नहीं था। हमारे पास तो हम बोल देते हैं हमारे अपना टोकन है, 1,45,000 लोगों की कम्युनिटी है जो इसको अपना मान रही है, जिसकी डिमांड को बढ़ा रही है, जिसकी सप्लाई चेन को और ज्यादा मजबूत कर रही है। तो इसलिए इस कम्युनिटी के सपोर्ट के बल पर ये हमारा ईवीआर टोकन जो है वो आसमान को छूएगा। और नंबर 3 पॉलिसी, जिसके बारे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉलिसी का होता है साथियों। आप कितना भी अच्छा कर लो, आप कुछ भी बढ़िया तीर मार लो, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आपका सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपका सपोर्ट नहीं करेगी, क्या आप वो काम कर पाओगे? आप बोलिए कर पाओगे? नहीं कर पाओगे साथियों। लेकिन मैं यहाँ पर मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है, जब बिटकॉइन आया था, जब इथेरियम आया था और जब BNB भी आया था, उस समय गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट हो, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, वो उनकी जो पॉलिसीज थी वो क्रिप्टो के अनुकूल नहीं थी, वो क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी है, और यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में मान्यता दे चुकी है। तो इस वजह से भी, क्योंकि पॉलिसी मैटर्स में भी यहाँ पर क्रिप्टो को सपोर्ट मिल रहा है, तो उसका फायदा भी हमारे ईवीआर टोकन को मिलने वाला है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिनके बल पर मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी के समक्ष ये दावा करता हूँ कि ईवीआर टोकन आने वाले समय की बहुत ही शक्तिशाली क्रिप्टो करेंसी के रूप में उभरेगी। लेकिन उसके सफल होने के इतिहास में आपकी भूमिका कहां पर निर्धारित होगी, ये आपके निर्णय और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए, दौड़िए, भागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ईवीआर टोकन को ज्यादा से ज्यादा अर्न करिए, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम और BNB को हम मिस कर चुके हैं। अगर हमने 2009 में एक बिटकॉइन भी ले लिया होता तो आज हम मालामाल होते। हम सोचते हैं, हम बहुत ही पीड़ादायक क्षण होता है, हम सोचते हैं कि हमने छोड़ दिया, हमने इथेरियम को छोड़ा, हमने BNB को भी छोड़ दिया। लेकिन क्या आप चाहते हो कि ऐसे आप ईवीआर टोकन को भी छोड़ दो? क्या आप चाहते हो कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप सोचो कि मैंने उस समय एक वीडियो देखा था, कोई एक बंदा
था अर्पित पांडे जो ईवीआर टोकन के बारे में बता रहा था, उस समय मैंने उसकी बात नहीं मानी। अगर मानी होती, अगर मैंने ईवीआर टोकन कमा लिए होते तो आज मेरी हालत ना होती और आज मुझे रोना ना पड़ता। तो ऐसे समयों को बचने के लिए, ऐसे समयों से आप सबको ये जरूरी है कि आप सही समय पर सही डिसीजन करके और सही कमाई के लिए स्वयं को तैयार कर लें और लग जाए एवरग्रीन एक्सप्रेस में तन मन धन से ज्यादा ईवीआर टोकन को अर्न करने के लिए। तो अगर आप निर्णय ले चुके हैं अपने भविष्य को बदलने का, अपने सपनों को पूरा करने का एवरग्रीन एक्सप्रेस के द्वारा,